ओम शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। हम सभी सतगुरु की दरबार में बैठे हैं। आज बाबा ने इस सतगुरु की दरबार को एक सुंदर टाइटल दिया है। हम सब कहाँ बैठे हैं? रूहानी ईश्वरीय गवर्नमेंट में। हमारी है ये ईश्वरीय गवर्नमेंट। तो ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या कर रही है? उस गवर्नमेंट में तो कई प्लान्स बनाते हैं ना, और लोकसभा राज्यसभा होता है। तो ये भी तो लोकसभा राज्यसभा है, होवनहार देवताओं की सभा है। कई बार जब हमारी एनुअल मीटिंग होती है, हर साल होती है अप्रैल महीने में, तो उस समय इतना सुंदर वातावरण लगता है। सारी मुख्य टीचर्स, मुख्य भाई सब होते हैं जो प्लानिंग करते हैं भविष्य एक साल के लिए। तो बाबा तो कई बार वहाँ बताते रहे कि ये हमारी अलौकिक रूहानी लोकसभा राज्यसभा है। प्लान्स बनते हैं, देश की सेवा कैसे आगे बढ़े वो उसके प्लान्स बनते हैं। बहुत कुछ होता है गवर्नमेंट के लोकसभा और राज्यसभा में। तो इस गवर्नमेंट में हम सब क्या कर रहे हैं? हाँ, वैसे कोई और उस रूप से तो गवर्नमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी बाबा इसको क्यों कहते हैं रूहानी गवर्नमेंट, ईश्वरीय गवर्नमेंट? क्योंकि तुम नई दुनिया की प्लानिंग करते हो, नई दुनिया के होवनहार विश्व महाराजन महारानी बनते हो अभी। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? कैसे बनेंगे विश्व महाराजन महारानी? उसके लिए मुख्य आधार क्या है? तो बाबा कहते हैं पवित्रता। बाबा कहते हैं पवित्रता। पवित्रता के बल से ही तुम नए विश्व की स्थापना करते हो, सतयुग लाते हो इस धरती पर। तो जबकि तुम्हारा लक्ष्य इतना ऊंचा है, उस नई दुनिया के लिए है, तो फिर इस दुनिया से तो दिल नहीं लगानी है ना। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को वैराग्य भी देते हैं, दिलाते हैं। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? कुछ है क्या प्रॉब्लम? बाबा हम बच्चों को नई दुनिया के लिए भी प्लान्स बताते हैं, और साथ साथ कैसे वहाँ राज्य करेंगे, सब प्रकार के लोग होंगे, और उसके लिए बेहद का वैराग्य इस कलयुगी दुनिया के लिए चाहिए। ठीक सुनाई दे रहा है पीछे वालों? हाँ, पीछे वालों को नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं, पीछे वाले ना कर रहे, पता नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो आज बाबा ने बताया है। बहुत सुंदर बातें हैं, कैसे इस कलयुगी दुनिया के लिए वैराग्य आए। हर मुरली में बाबा सुनाते तो रहते ही हैं, लेकिन क्यों वैराग्य चाहिए इस दुनिया के लिए? क्योंकि ये दुनिया अब गई की गई। अब जो चीज़ नष्ट होनी होती है, खत्म होनी होती है, उसके लिए उसमें थोड़ी कोई मोह रखा जाता है। तो इसलिए बाबा वैराग्य दिलाते हैं। तो वैराग्य भी दिलाया है, और नई दुनिया के लिए क्या तैयारी करनी है वो भी बाबा ने बताया। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 14/11/2024 है। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है, इसे देखते हुए भी नहीं देखो।
जाती है ना, आंखें जाती है, आकर्षण होता है, तो बाबा कहते हैं इसे देखते हुए भी नहीं देखो, इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है, आग लगनी है, इसीलिए ममत्व निकाल दो। प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती है? ये गवर्नमेंट हमारी ईश्वरीय गवर्नमेंट है, पर गुप्त है, दुनिया नहीं जानती है, क्योंकि सारी नई दुनिया बन रही है इस गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ, उसके साथ कोई हमारा संबंध नहीं है कलयुगी दुनिया की गवर्नमेंट से, परंतु यहाँ कोई राज्य नहीं करना है, ये भविष्य सतयुगी दुनिया के राज्य की बात है। तो ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर, ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या कर रही है? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। वहाँ वो गवर्नमेंट देखती है ना, कैसे गरीबी हटाएं, हाँ ये सुविधाएं दे, ये करें वो करें। तो ये ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। ये है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझ सकते ये क्या गुप्त कर्तव्य यहाँ चलता है। इसलिए पूछते रहते आप लोग क्या करते हो, क्या सुनाते हो, क्या करते हो, बस यही पूछते रहते हैं। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ बनाकर श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। इस गवर्नमेंट का क्या कर्तव्य है? हाँ, सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की तुम सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा रखी माया धोखा दे देगी। तो माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। वरदान, सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। कौन बन सकेंगे माया जीत विजयी? जो याद की छत्र छाया के नीचे और सदा होंगे और मर्यादा की लकीर के अंदर होंगे, वो माया जीत विजयी बनेंगे। तो बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। न वो छत्र छाया में आ सकेगा, न वो लकीर के अंदर आ सकेगा। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती।
किस वृत्ति से समर्थ रहो कि विजय माला हमारा ही यादगार है। इस वृत्ति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। आज का अव्यक्त इशारा, आज 14 तारीख है, कल बाबा मिलन का दिन है। आज 14 तारीख है। अपने को निमित्त समझकर चलो। अव्यक्त इशारा है, अपने को निमित्त समझकर चलो तो सदा हल्के और सफलता मूर्त रहेंगे। कभी सेवा कम होती है, कभी ज़्यादा तो बोझ न लगे। हाँ, ज़्यादा सेवा है तो बोझ न लगे, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। क्या होगा, कैसे होगा, हाँ कम है कैसे होगा, नहीं सोचो नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, कराने वाला करा रहा है और मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूँ। सेवाधारी अर्थात निमित्त बन निमित्त बन निर्माण करने वाले, निमित्त बन निर्माण करने वाले। अगर निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ है। मान की इच्छा है तो बोझ है। बोझ वाला कभी तीव्र नहीं जा सकता है। इसलिए सदा हल्के रह सफलता मूर्त बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।